चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में समाजसेवी धर्मेंद्र जायसवाल की बिटिया अंशिका जायसवाल है और इस बार नीट के जो परिणाम आए हैं उसमें कहीं ना कहीं नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर की बेटियों ने अपना परचम लहराया है और कहीं ना कहीं इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सीधे अंशिका से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि अंशिका की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई कैसी रही, नीट के जो रिजल्ट आए हैं उससे वो कितनी संतुष्ट हैं, आखिर इनको कौन से कॉलेज मिलने वाले हैं और न सिर्फ इतना बल्कि इसके साथ साथ किस कोर्स में इनके जाने की संभावना है। नीट के जो रिजल्ट आए हैं उसको लेकर के एक बड़ी चर्चा मार्केट में ये भी है कि स्कैम को लेकर के तमाम प्रकार के आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन आइए सीधे बात करते हैं अंशिका से। सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अंशिका एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। कल जो नीट के परिणाम आए हैं डिटेल में चर्चा करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे जरा जानना चाहूँगा कि अपनी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएं। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई पहले तो 1 से लेकर 3 तक यहीं पे हुई है, फिर 3 से 10 तक हमने जौनपुर में पढ़ा है, डॉक्टर रिजवी लर्नर्स एकेडमी। फिर 11-12 लॉकडाउन था और वो हमने बनारस से ही किया था। उसके बाद हमने तैयारी के लिए हमने कोई ग्रेजुएशन नहीं किया, तैयारी के लिए हम कोटा गए थे और कोटा में ही हमने 2 साल तैयारी की और 2 साल तैयारी करने के बाद मेरे ऐसे मार्क्स आए। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा। अब 660 मार्क्स आपके आए हैं और लगभग 21,000 के आसपास आपकी रैंक कुल मिला करके आई है। लेकिन एक चीज़ जानना यहाँ बड़ा ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के प्रिपरेशन आपकी कैसी रही? ये नीट की प्रिपरेशन, क्लासेस कितना आपका चलता था, आपकी रेगुलर पढ़ाई लिखाई कैसी रहती थी, पूरा टाइम टेबल ज़रा बताएं। मतलब नीट की प्रिपरेशन के लिए तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप दिन में भले ही 12 घंटा पढ़ रहे हो और कभी कभी 8 घंटा भी हो जाए, ठीक है आपकी तबीयत नहीं सही है, चलता है, पर कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो आपको आज मिला है होमवर्क वो आज के आज ही करना है आपको। कोई भी चीज़ कल के लिए नहीं टालना है क्योंकि कल आपको नया मिलेगा कुछ। तो अगर मतलब ऐसे तो बहुत सारे बैकलॉग हो जाएंगे और ये नीट की जो प्रिपरेशन है वो बैकलॉग बिल्कुल भी हैंडल आप नहीं कर सकते क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आपको सब कवर करते हुए चलना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं ये जानना चाहूँ, बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ स्टेट प्रिपरेशन करते हैं, आप कोटा प्रिपरेशन करती हैं। एक परसेप्शन लोगों में है, अपने बच्चों को वो इलाहाबाद नहीं भेजना चाहते, वो दिल्ली नहीं भेजना चाहते, वो बनारस नहीं भेजना चाहते, लखनऊ नहीं भेजना चाहते। हर किसी के जुबान पर यही रहता है पेरेंट्स के कि बच्चों को कोटा भेजना है, बच्चों को राजस्थान भेजना है, कोटा भेजना, राजस्थान भेजना। क्या कुछ ऐसा राजस्थान की मिट्टी में है, क्या कुछ कोटा की मिट्टी में है कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले सारे बच्चे कोटा की तरफ रुख करते हैं? मतलब कोटा का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है और कोटा का इन्वायरमेंट, क्योंकि वहाँ हर बच्चा पढ़ने के लिए आया है, वहाँ हर बच्चा नीट और IIT JEE की तैयारी कर रहा है, तो वहाँ आपको कुछ और मतलब कोई और फील्ड नहीं है। टीचर्स वहाँ के बहुत सपोर्टिव है, बहुत इन्फॉर्मेटरी हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं। मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो बेस्ट क्वालिटी है वो कोटा में ही मिलती है, इसीलिए उसे शिक्षा की काशी भी कहा गया है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे खुद की पढ़ाई लिखाई को लेकर के ज़रा बताएं, आपका रूटीन कैसा रहता था? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं नीट में जो रैंक आई है आपकी 21,000 के आसपास, वो बहुत बड़ी है और यह नेशनल लेवल का एग्जाम है और एक बड़ी उपलब्धि आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। खुद की पढ़ाई लिखाई को लेकर के आपका कैसा कॉन्सेंट्रेशन रहता था? अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में ज़रा बताएं, कितना समय आप देते हैं? मतलब मेरी पढ़ाई लिखाई तो वही, हम कोचिंग जाते थे, PW हमने ज्वाइन करके रखा था और हम उठते थे 6 बजे, फिर हमारी क्लास होती थी 6:45 से 1 बजे तक और वहाँ पे हम क्लास करते थे, फिर हम खाना खाते थे और फिर हम लाइब्रेरी जाते थे 2 से फिर 5:30 तक पढ़ते थे, फिर चाय वाय, फिर 8:30 तक पढ़ना लाइब्रेरी। और बेस्ट हम सजेस्ट करेंगे नीट के बच्चों के लिए कि वो 2 से 5 बिल्कुल ना सोएं। हमने ये पिछले साल गलती की थी, हम 2 से 5 सोते थे और नीट के दिन बिल्कुल दिमाग नहीं चलता हमारा, क्योंकि एक तो प्रेशर होता है, उसके बाद हमें आदत नहीं होती 2 से 5 पढ़ने की, तो फिर सब बिगड़ जाता है। आपको आता हुआ भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। अच्छा, एक चीज़ और जानना यहाँ बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे वैसे बच्चे हैं जो गांवों में रहते हैं, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पाते, फिर भी वो अपने बच्चों को कोटा की तरफ भेजना चाहते हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी एक बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्ट है। 12वीं पास करने के बाद बच्चे, अगर उनकी कमांड है मेडिकल फील्ड में, तो क्या लगता है कि नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, किसी दूसरे सेक्टर में जाना चाहिए? मतलब अगर बच्चा बहुत अच्छा है और सेल्फ स्टडी तो हो सकती है, PW के ऑनलाइन बैचेज है जो बहुत ही अफोर्डेबल है, 3,000, 3,500, 4,000, तो और वो वहाँ जो कोटा में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है, वही टीचर्स, सेम टीचर्स आपको उस ऑनलाइन बैच में भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकता, प्लीज़ वो मतलब फालतू में कोटा के परसेप्शन पे ना जाए और कोटा ना जाए, क्योंकि कोटा में रहने खाने का भी बहुत खर्चा है, सिर्फ पढ़ाई का ही खर्चा नहीं है वहाँ पे कि आप स्कॉलरशिप लेके वहाँ PW में पहुँच भी गए, तो रहना खाना भी तो है वहाँ पे। तो
अच्छा, एक चीज़ और, जैसे इंस्पिरेशन लोगों को बहुत सारी मिलती है, बहुत मेहनत आपने की है, निश्चित तौर पर बहुत आउटस्टैंडिंग स्कोर आपका रहा है। पिछले साल अभी मैं सुन रहा था तो आपने बताया कि पिछली बार जो आपके रिजल्ट है वो पिछली बार रिजल्ट आपके ऐसे नहीं थे जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज कम से कम दिला पाए। इस बार आपके रिजल्ट कम से कम इतने ज़रूर हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो इंस्पिरेशन किससे किससे मिली, किसको क्रेडिबिलिटी देना चाहेंगे? मतलब क्रेडिबिलिटी तो मेरे पेरेंट्स ही हैं, मम्मी पापा और कौन ही। मेरे पेरेंट्स मतलब जो भी किया है आपकी सक्सेस के पीछे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का हाथ है, कोई और कुछ कर नहीं सकता और कोई और इतना सपोर्ट भी नहीं कर सकता। सेकंड है मेरे टीचर्स, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत प्रिपरेशन में हेल्प की है। मतलब ऐसे टीचर्स होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है आपके सक्सेस के लिए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती, लेकिन एक अवधारणा बनी है, एक परसेप्शन, जो जिस बात की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चर्चा है, दिमाग में चलते रहता है कि नहीं बच्चों को कोटा भेजना, कोटा भेजना, कोटा भेजना। इस अवधारणा के भी लोग हैं, वो नुमाइश में चले जाते हैं, बच्चों की कमांड सब्जेक्ट पर नहीं है लेकिन वो बच्चों को भेज देते हैं। ऐसे बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहिए? मतलब हम तो पेरेंट्स को कहेंगे कि ना ही भेजें। अगर बच्चा नहीं पढ़ना चाहता तो मेडिकल फील्ड में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, बहुत हाई कट ऑफ है। अभी आप ही देख रहे हैं 640 यूपी का कट ऑफ जाएगा और ये बहुत हाई कट ऑफ है। जब जहाँ पे मतलब यूपी जैसे स्टेट में इतना कट ऑफ जा रहा है और जो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता अगर आप उसको भेज रहे हैं तो वो कैसे लाएगा 640? ये तो पढ़ने वाले बच्चे भी सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो फिर मेरी पेरेंट्स से यही उम्मीद है कि वो ज़बरदस्ती अपने बच्चों को थोपे ना कोई चीज़, जो बच्चा करना चाहता है उसको करने दें। अच्छा, फ्रेशर्स के मन में भी तमाम तरीके के सवाल रहते हैं। कोई नए लड़के जो तैयारी कर रहे हैं वो अगर कोटा जाना चाहते हैं तो नए लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? कैसी प्रिपरेशन करें, कोटा जाए कि ना जाए, या फिर सेल्फ स्टडी पर टेक्निक का कितना फोकस करें? मतलब कोटा जाना या नहीं जाना वही तो हमने बताया कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है, इंस्पिरेशन है आपके अंदर कि आप कर लेंगे तो आप कोटा जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोटा बहुत अच्छी सिटी है और बहुत अच्छा माहौल है वहाँ का। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो प्लीज़ ऑनलाइन बैचेस को पढ़िए, अपने घर के डिस्ट्रैक्शंस, बाकी डिस्ट्रैक्शन, फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। हमने भी 1 साल फ़ोन नहीं लिया, मेरे पास कीपैड फ़ोन ही था, क्योंकि आज की दुनिया में फ़ोन अगर आप अच्छा यूज़ करना चाहें तो बहुत अच्छा है, पर रील्स जो उसमें है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। क्योंकि आप जब एक बार खोलते हो आपको पता ही नहीं चलता आधे घंटे कब चले गए, फिर रिग्रेट में जाता है हमारा माइंड और हम फिर उससे कोप अप नहीं कर पाते। तो इससे अच्छा है कि हम उससे दूर रहें जब तक हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और जरा जानना चाहूँगा, व्यक्तिगत तौर पर जरा एक पारिवारिक सवाल रहेगा। पिताजी घर का जो व्यवसाय है उसको लेकर के फोकस करते हैं, लेकिन परिवार में कोई ऐसा निकल रहा है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर बड़े फलक पर जाना चाहता है, तो कैसे बैलेंस बन पाता है? कैसी बातचीत पेरेंट्स से हो पाती है? हो पाती है पेरेंट्स से बात भी। मेरे पेरेंट्स तो बहुत समझते हैं, हम जो बोलते हैं वो सुन ही लेते हैं। और मतलब क्या ही, मतलब इतने सपोर्टिव पेरेंट्स तो होने ही चाहिए। हमें नहीं लगता जो बच्चे सुसाइड करते फिर हमें लगता है कि मतलब एक बार लगता है कि ऐसे पेरेंट्स नहीं होते, फिर जब आपको आसपास अपने अगल बगल ही ऐसे पेरेंट्स देखने को मिलते हैं ना, फिर आपको लगता है हाँ ऐसे पेरेंट्स तो होते होंगे जो मतलब बोल बोल के ही बच्चे को इतना डिप्रेस कर देते हैं कि उन्हें फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। पर बच्चों को भी यही मेरी वो रहेगी कि वो प्लीज़ सुसाइड की तरफ तो ना जाएं। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएं, आप मेहनत कीजिए, आपको राह ज़रूर मिलेगी। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर से धर्मेंद्र जायसवाल जी की बिटिया अंशिका थी, और अंशिका ने कहीं ना कहीं इस बार नीट के एग्जाम में बड़ी रैंक हासिल की है और इस बार कम से कम इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं इनको, इनके परिवार को और इनके अपने कोचिंग संस्थान के लोगों को। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।